हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने हमारे चैनल की पिछली कहानी जिसमें हमने अलीशा नबी के बारे में सुना था ज़रूर सुनी होगी। उस कहानी के वसीला से आप सबको बरकत भी मिली होगी। आज की कहानी नुमान कोड़ी के बारे में है। शाही अराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मोअज़्ज़ज़ शख्स था, क्योंकि खुदावन ने उसके वसीला से अराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था। अरामी दिल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उस लड़की ने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसके कोढ़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो लड़की जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो अराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाही इसराइल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 किंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना, 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए और उस खत को शाही इसराइल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो तू जान लेना कि मैंने अपने खादम नुमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसके कोढ़ से उसे शिफा दे। जब शाही इसराइल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूँ कि मारूं और जिलाऊं, जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोढ़ से शिफा दूं। सो अब जरा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। जब मर्दे खुदा एलीशा ने सुना कि शाही इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े, तो बादशाह से कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। सो नुमान अपने घोड़ों और रथों समेत एलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक कसाद की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार, तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक हो जाएगा, तेरा कोढ़ जाता रहेगा। पर नुमान कोढ़ी नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकल कर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोढ़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरिया सब नदियों से भरकर नहीं? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? ये है हमारे बाप, ऐ मेरे मालिक, वो नबी बहुत बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जाएगा, तो कितना ज्यादा उसे मानना चाहिए। तब उसने उतर कर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे की मानित हो गया और वो पाक साफ हो गया। फिर वो अपने सब लोगों समेत मर्दे खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, देख, मैं जान गया कि इसराइल को छोड़कर और कोई रूहे ज़मीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब कर्म फरमा और अपने खादम का हदिया कबूल कर। मगर एलीशा ने जवाब दिया, खुदा की हयात की कसम, जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं लूँगा। उसने उससे बहुत इसरार किया, ले ले, मगर एलीशा ने इनकार किया। तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरे खादम को 2 खच्चरों का बोझ मट्टी दे दे, क्योंकि तेरा खादम अब से आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर माबूद के हजूर ना तो सोख्तने कुर्बानी चढ़ाएगा और ना उसे सिजदा करेगा। पर इतनी बात में खुदावंद तेरे खादम को माफ़ करे कि जब मेरा आका परस्तिश करने को रामून के मंदिर में जाए और वो मेरे हाथ पर तकिया करे, और जब मैं रमून के मंदिर में सर नगू हूँ, तो खुदावंद इस बात को तेरे खादम को मुआफ़ करे। एलीशा ने उससे कहा, सलामत जा। सो वो उससे रुखसत होकर थोड़ी दूर निकल गया। लेकिन उस मर्दे खुदा एलीशा के खादम जहाज ने सोचा कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया कि कुछ ना उससे लिया, तो खुदावंद की हयात की कसम, मैं उसके पीछे दौड़ूंगा, उससे कुछ ना कुछ लूंगा। सो जहाज ही नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने देखा कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है, तो उसने अपने रथ को रुकने के लिए बोला और कहा, खैर तो है? उसने कहा, सब खैर है। मेरे मालिक ने मुझसे ये कहने को भेजा कि देख, इम्बिया ज़ादों में से
अभी जो जवान इफ्राहीम के कोहिस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए, सो ज़रा एक कंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। नुमान ने खुशी से 2 कंतार लिए और उससे दे दिए। जहाज़ी ने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और घर में रख दिया और उन मर्दों को रुखसत किया, सो वो चले गए। लेकिन जब वो अंदर आया और अपने आका के हुजूर खड़ा हो गया, अलीशा ने उससे कहा, जहाज़ी ये तूने क्या किया? उसने कहा, तेरा खादिम तो कहीं नहीं गया था। अलीशा ने उससे कहा, क्या मेरे दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपए और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है? इसलिए नुमान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बर्फ सा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी। हमने आज की कहानी में देखा कि खुदावंद अपने बंदों के रूबरू होकर अपने बंदों के जरिया से हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करता है। खुदावंद बहुत कादिर है, खुदावंद अजीम है, खुदावंद अपने लोगों की दुआओं को हमेशा सुनता है। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।